सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम बात करेंगे पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल हमारा और प्रागैतिहासिक काल दोनों एक ही हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले तो आप सभी से क्षमा चाहूँगा कि कुछ समस्याओं के कारण मैं आपको वीडियो प्राप्त नहीं कर पाया, परंतु अब ऐसा नहीं होगा, आपको डेली वीडियो प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग से आपको बता देते हैं हमने क्या क्या बताया था। हमने आपको बताया था 2000 से पाषाण काल तक, पाषाण काल तक हमने यहाँ से यहाँ तक आपको बता दिया था कि ये कहाँ से कहाँ तक चला, कहाँ तक इतिहास हमारा 70 साल का इतिहास जो लगभग हमने बता दिया था एक वीडियो में। और उसके बाद हमने आपको इसके जानने के साधन भी बता दिए थे, किसके साधन क्या होते हैं भारतीय इतिहास को जानने के। साधन भी हमने बता दिए थे। पहला साधन क्या था हमारा, साहित्यिक साधन, और दूसरा साधन था पुरातात्विक साहित्यिक साधन। और वो साहित्यिक साधन और पुरातात्विक साधन, इसमें क्या था, धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ और ये वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, महाभारत, रामायण, पुराण। और पुरातात्विक साधन आलोचना, साधन, मुद्राएं और भाग निशेष स्मारकें, ये सब हमने बता दिए थे। यूनानी, विदेशी लेखक, चीनी लेखक एवं अन्य लेखक जो थे उनके सारे विषय के बारे में बता दिया था। और आज हम बात करेंगे अपने टॉपिक के विषय में। जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब क्या होता है प्रागैतिहासिक काल का, ये सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले हमने वहाँ से बता दिया आपको 2000 से लेकर पाषाण काल तक, तो आज पाषाण काल से स्टार्ट होगा। प्रागैतिहासिक काल के अंदर ही आता है पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, या इतिहास, जो भारत का इतिहास को जानना होता है तो प्रागैतिहासिक काल से ही माना जाता है। भारत का इतिहास जो होता है, भारत का इतिहास जो है प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है। ठीक है। अब प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, प्रागैतिहासिक शब्द जो है वो प्राग प्लस इतिहास, प्राग प्लस इतिहास से मिलकर बना हुआ है। और ये जो प्राग प्लस इतिहास का मतलब होता है इतिहास से पूर्व का युग, जो अपना इतिहास है उससे पूर्व का युग, पूर्व का युग। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, इसमें जो मनुष्य हैं वो मनुष्य अपनी जो सीमाएं हैं वो पार कर रहे हैं, मतलब कि ये जानवर से मनुष्य बनने की प्रक्रिया तक आ रहे हैं। इसमें क्या है कि ये लिखित विवरण इसका प्राप्त नहीं हुआ है कि मनुष्य कैसे, कहाँ, कैसे, कब रहते थे, इसका लिखित विवरण कोई प्राप्त नहीं हुआ। जो प्रागैतिहासिक काल है वो प्रागैतिहासिक काल भारत को जो है ना 3-4 भागों में डिवाइडेड है। प्रागैतिहासिक काल 4 भागों में डिवाइडेड है। ये कैसे है, ये हमारा प्रागैतिहासिक काल जो है वो 4 भागों में डिवाइडेड है। 4 भाग कौन कौन से हैं, 3rd एंड 4th। पहला आपका हो गया पाषाण, पूर्व पाषाण क्या है, पाषाण काल, दोनों है पाषाण काल। दूसरा आपका है मध्य पाषाण काल, काल। और तीसरा आपका है उत्तर पाषाण काल। ये आपके तीनों हो गए। और ये चौथा जो आपका है वो होता है धातु पाषाण काल।
पाषाण काल, ये आपके चारों पाषाण काल हैं। प्रागैतिक काल क्या होता है? इसमें मनुष्य, कच्चा मांस, रहने की जगह, वृक्ष, कुछ भी मतलब इनको उपलब्ध नहीं था। उपलब्ध क्या, इनको इतना ज्ञान ही नहीं प्राप्त हुआ था। ये आपका प्रागैतिक काल, और इसी से 4 डिवाइड होके आते हैं हमके पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल एवं धातु पाषाण काल। और ये जो है ये 3 भागों में डिवाइडेड है पहले से ही। तो पहले हम ये तीनों आपको बताते हैं और उसके बाद इस पे चर्चा करेंगे। तो आपका जो पाषाण काल है, पाषाण काल में मनुष्य जो था, मानव था, वो कैसा था, क्या करता था, सभी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं पाषाण काल। पाषाण काल में मनुष्य कुछ भी नहीं जानता था, निर्भर था कच्चे मांस पे, रहना ठिकाना कुछ भी नहीं था उसका, जहाँ खाते थे वहीं सो जाते थे। पत्थर इनके हथियार थे मारने के जानवरों को, और ये खुद ही जानवर ही थे। मतलब हमने क्या क्या बताया कि पाषाण काल में मनुष्य जो था उसके हथियार थे पत्थर, पत्थर, रहने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, जहाँ खाते थे वहीं सो जाते थे। यही चर्चा होती रहती थी। ऐसे ही पाषाण काल चला हमारा। और इसके जो अवशेष हैं पाषाण काल के, वो हमें सोहन नदी, एक सोहन नदी है, सोहन नदी से इसके अवशेष प्राप्त हुए। अवशेष सोहन नदी से प्राप्त हुए, जिससे हमें पता चला कि ये सोहन नदी और कुछ और हैं, मुद्रा, त्रिचनापल्ली, मैसूर, मदुरा, त्रिचनापल्ली एंड मैसूर, इससे हमें प्राप्त हुए पाषाण काल के जानकारियां, अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए। तो हमें पता चला कि मानव ऐसे ऐसे पाषाण काल में रहता था, क्या करता था, क्या खाता था, क्या पीता था, क्या मतलब कि पूरी जानकारी इससे पता चली कि ये मांस खाता था, कच्चा मांस खाता था, निर्भर थे जानवरों पे, रहने का ठिकाना नहीं, जहाँ खाते थे वहीं सो जाते थे, बिल्कुल जानवर टाइप थे। अब आते हैं अपने दूसरे मध्य पाषाण काल पे। दूसरी हेडिंग हो गई आपकी मध्य पाषाण काल। राइटिंग मेरी खराब है, मैंने पहले ही वीडियो में सबसे पहले आपको बताए थे कि राइटिंग मैटर नहीं करती है, मैटर करता है ज्ञान। जो कि मैंने बताया था कि आप कहाँ रहते हैं ये मैटर नहीं करता, आप क्या करते हैं ये मैटर करता है। तो वीडियो पे आएंगे और बात करेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में जो मानव था वो थोड़ा विकसित हुआ। मध्य पाषाण काल में एक चीज और हुई कि आग का आविष्कार हुआ। मानव ने पत्थरों को रगड़कर आग का आविष्कार कर लिया। इसमें इनके हथियार, जब पत्थरों को रगड़ लिया उसके बाद इनके हथियारों में भी बदलाव हुआ थोड़ा, मतलब इन्होंने हथियारों में भी आविष्कार किया। तो इन्होंने भाला, कुर्सी, छेनी, पत्थरों को तोड़ने वाला, सब कुछ ऐसे ऐसे प्राप्त किया। मध्य पाषाण का मानव क्या था कि थोड़ा विकसित हो गया, तो इसने जो जो कार्य इससे विकसित हुआ, आग का आविष्कार हुआ, तो खाना कच्चा खाते थे पाषाण काल में, तो यहाँ पे इन्होंने पक्का खाना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि पका के खाना स्टार्ट कर दिया। और मध्य पाषाण काल में मानव जो था वो थोड़ा जब विकसित हुआ, तो बोलते हैं ना कि जब लड़का 18 के प्लस हो जाए तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, है ना। तो जब विकसित हुआ तो थोड़ी बुद्धि में भी उसको परिवर्तन हुआ। बुद्धि में परिवर्तन हुआ तो एक से अनेकों कार्यों को वह देखने लगा, संभालने लगा। फिर आपका आता है उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल क्या होता है कि मध्य पाषाण काल और
पाषाण पूर्व पाषाण काल से भी ज़्यादा विकसित मानव यहाँ पे हुआ। और यहाँ जो मध्य पाषाण काल हुआ, पत्थर से औजार बनने लगे। और इसके भी जो अवशेष हैं वो कहाँ से प्राप्त हो गए हमें? सोहन नदी और नर्मदा नदी और एक दो चार हैं जहाँ से इनके अवशेष प्राप्त हुए। तो हमें पता ये चला कि मध्य पाषाण काल में मानव कैसे रहता था, क्या करता था, ये सब कुछ जानकारी इसमें पता चल गई। और उसके बाद हमारा आता है उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल में क्या क्या हुआ, कैसे मानव रहता था, क्या होने लगा, ये सब आपको जानकारी अभी मिलेगी। तो उत्तर पाषाण काल हेडिंग डालते हैं, उत्तर पाषाण काल। अब उत्तर पाषाण काल हमने हेडिंग डाल ली है। उत्तर पाषाण काल में मानो क्या था? उत्तर पाषाण काल और मध्य पाषाण काल से ज़्यादा विकसित उत्तर पाषाण काल में मानव हो गया था, जो कि जेनेटिक हो गया था थोड़ा अच्छा, मतलब कि जैसे ना कपड़े वपड़े पहनना और ये कच्चा मांस को पकाकर। तो मध्य पाषाण में आग का आविष्कार हो ही गया था। इन्होंने फिर कृषि भी स्टार्ट की, खेती खान पान इनका बदल गया, खाद्यान्न बदल गया, मतलब इन्होंने खेती स्टार्ट की। फिर ये कच्चा मांस ही नहीं, शाकाहारी भोजन भी करने लगे और बहुत ज़्यादा विकसित हुआ। उत्तर पाषाण काल में खेती करना स्टार्ट हुआ, रहने सहने घर बनने लगे। पहले क्या करते थे, खाते थे वहीं सो जाते थे, पेड़ के नीचे जहाँ मिल गया वहाँ सो गए। फिर यहाँ से आके यहाँ विकसित हुए। और उत्तर पाषाण काल जो आपका है ये सबसे ज़्यादा विकसित काल हो गया अपना मानव का। इसमें क्या था, जो मानव था वो बहुत ज़्यादा विकसित हो गया। खाना पीना विकसित हुआ तो बुद्धि भी हो गई, तो कपड़े भी पहनना स्टार्ट किए इन्होंने, कपड़े, कृषि करना भी स्टार्ट किया, खेती करना भी स्टार्ट किया तथा घर भी बनाने लगे एवं कार्य भी करने लगे। सारे जानवर से इंसान बनने की प्रक्रिया यहाँ तक चली। और उसके बाद क्या था आपका, जो फोर्थ था आपका धातु पाषाण काल। धातु पाषाण काल में क्या था आपका, धातु पाषाण काल जो था उसकी बात करेंगे। ये था प्रागैतिहासिक काल, हेडिंग डाल लेते हैं थोड़ा अच्छी सी, कोशिश कितनी भी अगर राइटिंग खराब ही आएगी हमारी। प्रागैतिहासिक काल, इसमें आपको ये पता चल गया कि पाषाण काल, मध्य एंड उत्तर, ये तीनों आपको हमने बता दिए। अब बात करेंगे धातु। धातु में 3 जगह डिवाइडेड है। धातु पाषाण काल जो है वो 3 जगह आपका डिवाइडेड है। पहला होगा ताम्र मतलब तांबा, फिर हो गया कांस, फिर हो गया कांस, ठीक, और उसका हो गया लौह मतलब लोहा, ठीक है, लौह युग एंड ताम्र युग, ये तीनों हो गए। ताम्र युग क्या था, इसमें जो इनके हथियार थे वो तांबे के बनने लगे। इन्होंने इतना विकसित अपने आप को किया कि हथियार इनके जो थे, कुल्हाड़ी हो गई, खुर्ची हो गई, हथौड़ी, और इसको क्या बोलते हैं, अरे जितने सारे इनके औजार थे वो तांबे से बनने लगे, जो कि काफ़ी मजबूत होने लगे। और ये उत्तर पाषाण काल जो था, ठीक है ना, उत्तर पाषाण काल के बाद, मतलब ये था आपका पाषाण काल जिसमें पत्थर के औजार बनाए जाते थे। इसमें क्या था कि तांबे का आविष्कार किया। इन्होंने तांबे का जब आविष्कार कर लिया तो मतलब कि तांबे के हथियार बनने लगे। फिर कांस्य, इन्होंने टिन और प्लस मतलब तांबा, इन दोनों को मिला के एक हथियार वो बनाया रसायन, जिसको हमने कांस्य बताया, जो कि कांस्य था वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत था, तांबे से ज़्यादा मजबूत कांसा था। तो कांसे के हथियार जब बनने लगे, इन्होंने कांसे के हथियार बनाना स्टार्ट किया। तो जो कांस के हथियार थे वो तांबे से भी ज़्यादा अत्यधिक मजबूत थे। तो जब ये मजबूत थे तो इनका ज़्यादा प्रयोग होने लगा और इससे इन्होंने बहुत सारे औजार बनाए। फिर अपने
आसपास जो वातावरण था और उनकी जो प्रकृति थी उसमें ढलने लगे। फिर आता है लौह युग, इससे भी मजबूत, मतलब कि लौह युग मतलब लोहे के हथियार बनना प्रारंभ हो गए। इतनी इन्होंने विकसित पाषाण काल से लेकर के आपको धातु पाषाण काल तक, मतलब जितना भी था धातु पाषाण काल तक पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक मानो विकसित हुआ। उसके बाद आपकी सिंधु सभ्यता फिर आती है। तो ये जो है आपका हो गया प्रागैतिक काल पूरा, मतलब कि कैसे तांबे से हथियार बने, फिर कांस कैसे बनता है, टिन प्लस तांबा मिलाकर कांस का प्रयोग किया। फिर लोह का आविष्कार, इन्होंने सोने चांदी का भी आविष्कार कर लिया था, जिससे इन्होंने जेवर बनाना स्टार्ट किया। जेवर और जो बनते हैं जेवर जेवरात अन्य अन्य चीज़ें बनाना इन्होंने प्रारंभ कर लिया, अपने घर मकान। तथा ये विकसित तो हुए कपड़े, जब इन्होंने कपड़े पहनना प्रारंभ किया तो इनको ये पता चला, जब विकसित होने लगे मध्य पाषाण काल में, तब इनको पता चला कि हमें ऐसे रहने में ज़्यादा बढ़िया रहता है। पाषाण काल में ये जैसे थे नग्न अवस्था में रहते थे, मध्य पाषाण काल में इन्होंने आग का आविष्कार किया और दो चार बहुत सारे आविष्कार किए, जिनसे पता ये चला कि हमें कपड़े। उत्तर पाषाण काल में कृषि का भी आविष्कार हो गया, जब कृषि ये करने लगे, कृषि खेती करने लगे तो उनका खान पान भी बदल गया, मांसाहारी टोटली थे, अब ये शाकाहारी भी हो गए थे। फिर ताम्र युग आएगा, फिर तांबे का आविष्कार हुआ, इन्होंने तांबे के बर्तन बनाए, मतलब कि सब कुछ इन्होंने किया यहाँ से लेकर लौह युग तक। फिर तांबे के बर्तन बनाए, फिर कांस्य युग, फिर तीनों तांबा को मिला दिया, ये रसायन बना प्राप्त हुआ, जिससे पता चला ज़्यादा मजबूत है तांबे से। फिर इनके हथियार बनने लगे, जब हथियार इनके बनने लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रयोग होने लगा, घर अपने बनाने लगे, अपने आप को थोड़ा विकसित देखा, बुद्धि का भी इनको अच्छा खासा ज्ञान होने लगा, तो इन्होंने एक से एक आविष्कार करते गए। फिर लौह युग में सोना चांदी जेवरात लोहे के हथियार कुल्हाड़ी वगैरह सब कुछ बनने लगा। टोटली पूरा प्रागैतिक काल यहाँ से यहाँ तक आता है। पाषाण काल क्या होता है, मध्य पाषाण उत्तर पाषाण का सब कुछ पता चल गया होगा आपको, और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल भले ही ना सब्सक्राइब करिए आप, लेकिन आप शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान जो प्राप्त होता है, मैंने कहा था कि जहाँ से भी ज्ञान प्राप्त हो वहाँ से आपको ग्रहण करना चाहिए। धन्यवाद।